शांति। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाली लाइट माइट संपन्न आत्माओं को कॉडली मॉर्निंग। सुरूर, नशा, इंटॉक्सिकेशन। हर आत्मा कोई न कोई नशे में है। जो रूहानी नशे में नहीं है वो जिस्मानी नशे में है। हमें भगवान के बच्चे होने का, उनसे सुख प्राप्त होने का, अपने पद्मा पदम भाग्य का नशा है ना सबको। तो सदा ज्ञान योग का, भाग्य का नशा हो। बाबा आज समझाते हैं कि हमें किसी से भी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमने पाया है वो हर कोई पा नहीं सकता। गीत है ना यज्ञ में, है हमने जो पाया वो दुनिया पा नहीं सकती। एकांतवासी अंतर्मुखी बनने के लिए सुनते हैं 26 जून 2024 के परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है। जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं, उनसे हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है। दुनिया दुखी है ना। हर मनुष्य दुखी है, हद के सुखों के पीछे भाग रहे हैं, और हमें बेहद सुख का वर्षा मिला है। किसके बच्चे हैं हम? कलयुगी दुनिया में भी कोई पद पोजीशन वाला इंसान हो, उसके बच्चे कितने नशे में रहते हैं। वीआईपी के बच्चे कितने नशे में, रुआब में रहते हैं। तो हम तो स्वयं भगवान के बच्चे हैं। तो ये हमारा पद्मा पदम भाग्य है, सदा इसी नशे में रहना है। प्रश्न, तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती है, क्यों? उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो। समझ मिल गई ना, सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तो बाबा कहते हैं क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो, तुम्हें पता है यह मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है। इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। तुम जानते हो, हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया। हमने जो सुख देखे वह और कोई देख नहीं सकता। स्वर्ग का सुख सबके भाग्य में नहीं है। तुम्हें अथाह खुशी है कि सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम हैं। हम विश्व राज्य अधिकारी हैं, भगवान के बच्चे हैं। हमने जो सुख देखा, जो हम देखने वाले हैं, वो हर कोई नहीं देख सकता है। तो हमें सदा इसी नशे में रहना है, किसी से भी घृणा नफरत नहीं करनी है, क्योंकि हमने जो पाया है वो हर कोई पा नहीं सकता। सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, और हम तो हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति कहने से ही बच्चों को जो नॉलेज मिली है वह सारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो बाप की भी बुद्धि में कौन सी नॉलेज है? यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। उसकी उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश कैसे होता है, सारा बुद्धि में आना चाहिए। कैसे स्थापना, पालना और विनाश। बाबा कहते हैं कि यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। उसकी उत्पत्ति माना ओरिजिन, और फिर पालना, फिर विनाश कैसे होता है, कैसे ये झाड़ बढ़ता है और फिर कैसे विनाश को पाता है, ये सारी बातें बुद्धि में आनी चाहिए। जैसे वह जड़ झाड़ होता है, यह है चैतन्य। बीज भी चैतन्य है, उनकी महिमा भी गाते हैं। वह सत्य है, चैतन्य है, सच्चिदानंद कहते हैं ना। अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। सत्य बताते हैं, चैतन्य है, अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। कोई भी ऑक्यूपेशन को जानता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना चाहिए ना। ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, जानते ही नहीं। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है ना, पुष्कर में, अजमेर के पास में। त्रिमूर्ति चित्र छपाते हैं, उनमें ब्रह्मा, विष्णु, शंकर है। ब्रह्मा देवताए नमः कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, इस समय ब्रह्मा को देवता
नहीं कहा जाता है। अभी तो पुरुषार्थी है ना, जब संपूर्ण बने तब देवता कहा जाए। संपूर्ण बन चले जाते हैं सूक्ष्म वतन में। तो अभी कहाँ है ब्रह्मा बाबा? सूक्ष्म वतन में संपूर्ण बन गए, अव्यक्त ब्रह्मा। बाबा कहते हैं तुम्हारे बाप का नाम क्या है? हाँ, किससे पूछते हैं? किससे पूछते हैं तुम्हारे बाप का नाम क्या है? आत्मा से। तो आत्मा कहती है हमारा बाबा। जिसको मालूम नहीं है कि किसने कहा, वह तो प्रश्न पूछ न सके। अब बच्चे समझ तो गए हैं, बरोबर दो बाप सबके हैं, ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते होंगे यह शिव बाबा का रथ है। बाबा इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं। एक तो यह है जिस्मानी ब्रह्मा बाप का रथ, दूसरा फिर रूहानी बाप का यह रथ है। एक तो ब्रह्मा खुद उस शरीर में, और फिर शिव बाबा उनके तन में आते हैं। और एक तो हम सबका लौकिक पिता है, तो एक लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। तो बाबा कहते हैं एक तो यह है जिस्मानी ब्रह्मा बाप का रथ, दूसरा फिर रूहानी बाप का यह रथ है। तो इस रथ में आत्मा और परमात्मा दोनों हैं। उस रूहानी बाप की महिमा है सुख का सागर, शांति का सागर। पहले तो यह बुद्धि में रहेगा, यह बेहद का बाप है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। पावन दुनिया के मालिक बनते हैं, निराकार को बुलाते हैं, पतित पावन आओ। आत्मा ही बुलाती है। जब पावन आत्मा है तब नहीं पुकारते, पतित हैं तो पुकारते हैं। अब तुम आत्मा जानती हो वह पतित पावन बाप इस तन में आया है। यह भूलना नहीं है, हम उनके बने हैं। किनके बने हैं हम? हाँ, ये कभी भूलना नहीं है। मैं कौन, मेरा कौन, ये कभी नहीं भूलना। यह सौभाग्य तो क्या, पदम भाग्य की बात है। सौभाग्य तो क्या, पद्मा पदम भाग्य है ना। 100 एक के पीछे 2 0 और पद्मा पदम एक के पीछे 15 0। तो फिर उस बाप को भूलना क्यों चाहिए? इस समय बाप आए हैं, यह नई बात है। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है, तो जरूर वह एक बार ही आते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, इस समय नहीं है, तो समझाना चाहिए उन्होंने पुनर्जन्म लिया होगा। कहते हैं ना आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो फिर पुनर्जन्म लिया होगा। 16 कला से 14 कला, 16 से 12 14 कला में आए होंगे, नीचे आते गए होंगे। 16 से 14 12 इस तरह से गिरते गए। तो यह तुम्हारे बिना कोई नहीं जानते। सतयुग कहा जाता है नई दुनिया को, वहाँ सब कुछ नया ही नया है। देवता धर्म नाम भी गाया जाता है। वही देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर उनको नया भी नहीं तो देवता भी नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा भी आ गई, पुरानी हो गई, और फिर शरीर भी धीरे धीरे बदलते जाते हैं। लेकिन तमो प्रधान प्रकृति होती जाती है, तो फिर उस क्वालिटी का नहीं रहता जैसा पहले जन्म में है। सतयुग त्रेता में तो तमो प्रधान नहीं होती, लेकिन फिर भी प्रकृति में भी गिरावट आती जाती है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो, तमो प्रधान। तो बाबा कहते हैं कि फिर नया नहीं कह सकते, और फिर उनको देवता भी नहीं कह सकते, क्योंकि उल्टे रास्ते चले जाते हैं वाम मार्ग में। तो कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनकी वंशावली के हैं। सतयुग नई दुनिया में सब कुछ नया, और वहाँ देवता धर्म नाम भी गाया जाता है उसी की यादगार में से, क्योंकि सभी वहाँ देवी देवता हैं। और फिर जब वही देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, माना देह अभिमान में आ जाते हैं, तो उनको नया भी नहीं कह सकते और देवता भी नहीं कह सकते। कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनकी वंशावली के हैं, क्योंकि अवगुण आने लग गए ना, तो देवी गुण तो धीरे धीरे लोप होने लग गए, तो ये कहला ही नहीं सकते कि हम उनकी वंशावली के हैं, सोच भी नहीं सकते। अगर अपने को उस वंशावली के समझते तो फिर उन्हों की महिमा अपनी निंदा क्यों करते? हाँ, मैं नीच पापी खल कामी पाप हरो देवा कहते हैं, और उनको 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं, सर्वगुण संपन्न कहते हैं। तो महिमा जब करते हैं तो जरूर उन्हों को पवित्र, अपने को अपवित्र पतित समझते हैं। पावन से पतित बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं,
पहले पहले जो पावन थे वही फिर पतित बने हैं। तुम जानते हो पावन से अब पतित बने हैं। तुम स्कूल में पढ़ते हो, उसमें नंबरवार फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तो होते ही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते ही हैं। अभी बच्चे समझते हैं हमको बाप पढ़ाते हैं, तब तो आते हैं ना, नहीं तो यहाँ आने की क्या दरकार है। पढ़ाना नहीं हो तो बाबा क्यों आए। यह कोई गुरु महात्मा महापुरुष आदि कुछ नहीं है, यह तो साधारण मनुष्य तन है, सो भी बहुत पुराना है। दादा लेखराज जी का तन ब्रह्मा तन लिया तो बाबा कहते हैं ये तो साधारण मनुष्य तन है, सो भी पुराना है। बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, आखिरी जन्म और फिर 60 वर्ष की आयु, और तो कोई इनकी महिमा नहीं, सिर्फ इसमें प्रवेश करता हूँ तब इनका नाम होता है। बाबा ने परमात्मा ने प्रवेश किया तब तो इनकी वैल्यू बढ़ गई ना। हाँ, तब देखो सब जानने लग गए। नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया। मनुष्य मूंझते तो जरूर है ना, बाप ने तुमको समझाया है तब तुम औरों को समझाते हो। ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का रचयिता यह शिव बाबा है। बुद्धि ऊपर चली जाती है। परम पिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं उनकी यह रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऑक्यूपेशन अलग है ना, स्थापना पालना और विनाश। कोई आपस में 3-4 होते हैं, सबका ऑक्यूपेशन अपना अपना होता है, पार्ट हर एक का अपना अपना है। इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। सबका पार्ट भी अलग है, स्वभाव संस्कार भी अलग है, फीचर्स भी अलग है, नेचर भी अलग है, सब अलग है। तो ये वंडरफुल बातें समझी जाती हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, अभी चक्र पूरा होता है, अंत है ना, सब वापस जाएंगे, फिर से चक्र रिपीट होना है। बाप यह सब बातें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं, नई बात नहीं। 80 साल 85 साल से ऊपर हो गए हैं और फिर भी देखो बाबा एक ही पाठ को कितने अलग अलग रीति से पढ़ाते हैं कि तुम आत्मा हो और मैं परमात्मा बाप, मुझे याद करो। कितने अलग अलग उदाहरण देकर बाबा हमें चक्र का ज्ञान देते हैं। कहते हैं कल्प पहले भी समझाया था, बहुत लवली बाप है, ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। तुम भी बाप के लवली बच्चे हो ना, बाप को याद करते आए हो। पहले सब एक की पूजा करते थे, भेदभाव की बात है नहीं। अभी तो कितना भेदभाव है, यह राम के भक्त हैं, यह कृष्ण के भक्त हैं। देखो कृष्ण के भक्त राधा को नहीं मानेंगे, राधा के भक्त राधे राधे जो करेंगे वो कृष्ण को नहीं मानेंगे, राम के कृष्ण को नहीं मानेंगे, कृष्ण के राम को नहीं मानेंगे। इसी पे एक कहानी भी है कि एक राम भक्त रहता है और वो एक ऐसे गांव में जाता है जहाँ सब कृष्ण को मानते हैं, और एक बाल्टी पानी लेता है। वो कहता है कि मैं प्रूव करूँगा कि राम महान है और कृष्ण जो है वो उनसे छोटे हैं, मतलब कम महान हैं। तो बोले परीक्षा देनी होगी। तो उसने क्या किया, राम की और कृष्ण की मूर्ति लिया। तो राम की मूर्ति थी लकड़ी की और कृष्ण की मूर्ति लिया लोहे की। तो डाला उसने कृष्ण की मूर्ति को, लोहे की मूर्ति को, तो वो नीचे पानी में डूब गई, और राम की मूर्ति लकड़ी की होने के कारण हल्की थी तो वो पानी के ऊपर तैरने लगी। तो उसने बोला देखो राम कितने महान हैं और ये तो तैर रहे हैं और तुम्हारे कृष्ण तो डूब गए हैं। तो लोग सब आश्चर्य में पड़ गए, फिर समझ में आया उनको माजरा क्या है। तो उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं मानेंगे, ऐसा करना आप कल आना, कल हम भी अपनी तरह से परीक्षा लेंगे। तो बोले क्या करोगे आप? तो उसने गांव वालों ने बोला कि ऐसा है, कल आपको आपके राम को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, देखें फिर वो कैसे बचते हैं। तो जब उसने ये सुना कि
ये मूर्ति सूखेगी और ये लोग तो कल ये लकड़ी की मूर्ति को जलाएंगे, और ये कृष्ण की तो लोहे की मूर्ति है, तो ये तो बच जाएगी और राम की मूर्ति जल जाएगी, तो वो दूसरे दिन आया ही नहीं। तो इस तरह से देखो सब कितने कट्टर हैं, अपने अपने जो इष्ट देव हैं उनको प्रूव करते हैं, उनको महान मानते हैं। तो कितना भेदभाव है, यह राम के भक्त हैं या कृष्ण के भक्त हैं। राम के भक्त धूप जगाते तो कृष्ण का जो कृष्ण के भक्त हैं वो नाक बंद कर देते हैं। हाँ देखो, राधे कृष्ण वाले भी आपस में नहीं मानते। तो ऐसी भी कुछ बातें शास्त्रों में हैं। वह कहे हमारा भगवान बड़ा, वह कहे हमारा बड़ा, दो भगवान समझ लेते हैं। कितने हैं, कई तो देखो अपने आप को शिव राम कृष्णन कहलाते हैं, है ना, एक में ही सब भगवान। तो बाबा कहते हैं कि वो कहते हमारा बड़ा, वो कहते हमारा बड़ा, दो भगवान समझ लेते हैं। तो रॉन्ग होने कारण सब अनराइटियस काम ही करते हैं। रॉन्ग है तो फिर समझ भी गलत है तो गलत काम ही करेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे, भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, बाकी वह सब हैं भक्ति के सागर। ज्ञान से सद्गति होती है। अभी तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो। बाप ने तुम्हें अपना और सारे चक्र का भी परिचय दिया है जो और कोई दे न सके। इसलिए बाप कहते हैं तुम बच्चे हो स्वदर्शन चक्रधारी। परम पिता परमात्मा तो एक ही है, बाकी सब बच्चे ही बच्चे हैं। परम पिता अपने को कोई कह न सके। जो अच्छे समझदार मनुष्य हैं समझते हैं यह कितना बड़ा ड्रामा है। उनमें सब एक्टर्स अविनाशी पार्ट बजाते हैं। वह छोटे नाटक तो विनाशी होते हैं। यह है अनादि अविनाशी, कभी बंद होने वाला नहीं है। इतनी छोटी आत्मा, इतना बड़ा पार्ट मिला हुआ है, शरीर लेने और छोड़ने का और पार्ट बजाने का। देखो सभी पार्ट बजा रहे हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अगर इसको किसी गुरु ने सुनाया होता तो उनके और भी फॉलोअर्स होते ना। सिर्फ एक फॉलोअर क्या काम का? फॉलोअर तो वह जो पूरा फॉलो करे। इनकी ड्रेस आदि तो वह है नहीं, कौन कहेंगे शिष्य है? यह तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। कई कहते थे ना कि ये दादा लेखराज जी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, जिसको कि वो परमात्मा का नाम लेकर और वो पढ़ाते हैं, बताते हैं। तो यदि दादा लेखराज जी ने किसी गुरु से लिया, कहीं से लिया, तो फिर औरों के पास भी तो ये ज्ञान होना चाहिए ना। ये तो सब बातें एकदम नई हैं, अनोखी बातें हैं जो पहले न कभी सुनी पढ़ी। तो फिर ये तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाप को ही फॉलो करना है। जैसे बारात होती है ना, शिव की भी बारात कहते हैं। तो हम बाराती हैं या सजनी हैं? बाबा कहते हैं यह हमारी बारात है, तुम सब भक्तियां हो, मैं हूँ भगवान, तुम सब सजनियां हो। बाबा आया है तुमको श्रृंगार कर ले जाने। कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो तो पवित्र राजाई मिलती है। बाप समझाते हैं मैं आता ही हूँ अंत में, मुझे बुलाते ही हैं पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराने। आओ, इसलिए महाकाल भी कहते हैं ना, पतित दुनिया का विनाश कराने के लिए आओ, इसलिए महाकाल भी कहते हैं। देवों का देव महादेव और महाकालेश्वर उज्जैन में है ना मंदिर। तो महाकाल का भी मंदिर होता है। काल के मंदिर तो देखते हैं ना, शिव को काल कहेंगे ना। एक तो काल होता है मृत्यु और एक होता है समय। तो बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, आत्माओं को ले जाते हैं। बेहद का बाप कितनी ढेर आत्माओं को लेने लिए आए हैं। काल काल महाकाल सब आत्माओं को पवित्र गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। तो बुलाकर गलती कर दी क्या सबने? नहीं, पवित्र गुलगुल बनेंगे ना। गुलगुल बन जाएं तो फिर बाप भी ले चलेंगे गोद में। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी। फर्क तो रहता है ना। पाप रह जाते हैं तो फिर सजा खानी पड़े, नहीं तो योग से पापों को भस्म करना है।
पद भी ऐसा मिलता है, इसलिए बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों बहुत बहुत मीठा बनो। श्री कृष्ण सबको मीठा लगता है ना, कितना प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाते हैं। ध्यान में श्री कृष्ण को छोटा देख झट गोद में उठाकर प्यार करते हैं। वैकुंठ में चले जाते हैं, वहाँ श्री कृष्ण को चैतन्य रूप में देखते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो सचमुच वैकुंठ आ रहा है, हम भविष्य में यह बनेंगे। श्री कृष्ण पर कलंक लगाते हैं, वह सब रॉन्ग है। माखन चुराया, गोपियों के कपड़े चुराए, भगाया, तो ये सब कलंक है, लांछन है। तुम बच्चों को पहले नशा चढ़ना चाहिए। शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए थे, फिर पिछाड़ी में बहुत होंगे। ज्ञान कितना रमणीक है। तो पहले तो बाबा ने साक्षात्कार कराया, उन आत्माओं का पाठ था, लेकिन अब तो जो योग बल जमा करेंगे वही साक्षात्कार कर सकते हैं। बाबा कहते हैं ये ज्ञान कितना रमणीक है, कितनी खुशी रहती है। भक्ति में तो कुछ भी खुशी नहीं रहती। मंदिर गए तब खुश हुए और उसके बाद आकर देखो फिर से दुखी हो जाते हैं। भक्ति वालों को यह थोड़ी मालूम रहता है कि ज्ञान में कितना सुख है, भेंट कर न सके। हाँ, भक्ति वालों को थोड़ी मालूम है कि ज्ञान में कितना सुख है, तुलना कर सकते हैं। तुम बच्चों को पहले यह नशा चढ़ना चाहिए। यह ज्ञान सिवाय बाप के कोई भी ऋषि मुनि आदि दे नहीं सकते। लौकिक गुरु तो किसको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकते। तुम समझते हो कोई भी मनुष्य गुरु हो नहीं सकता जो कहे हे आत्माओं, बच्चों, मैं तुमको समझाता हूँ। बाप को तो बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस है, जानते हैं यह हमारी रचना है। यह बाप भी कहते हैं मैं सबका रचयिता हूँ, तुम सब भाई भाई हो। उनको पाठ मिला है, कैसे मिला है वह बैठ समझाते हैं। आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। जो भी मनुष्य आते हैं 84 जन्मों में कभी एक जैसे फीचर्स मिल ना सकें, थोड़ी थोड़ी चेंज होती जरूर है। तत्व भी सतो रजो तमो होते जाते हैं, तो जैसा मटेरियल वैसा प्रोडक्शन। हर जन्म के फीचर्स एक न मिले दूसरे से, यह भी समझने की बातें हैं। बाप रोज समझाते रहते हैं, मीठे बच्चे, बाप में कभी संशय नहीं लाओ। संशय और निश्चय 2 अक्षर है ना, बाप माना बाप, इसमें संशय तो हो ना सके। बाप माना बाप, बाप तो बाप ही है, भगवान तो भगवान ही है, बाबा तो बाबा ही है, तो इसमें तो संशय हो न सके। बच्चा कह न सके कि मैं बाप को याद कर नहीं सकता हूँ। तुम घड़ी घड़ी कहते हो योग नहीं लगता, योग अक्षर ठीक नहीं है। तुम तो राज ऋषि हो, ऋषि अक्षर पवित्रता का है। तुम राज ऋषि हो तो जरूर पवित्र होंगे। आत्मा का कर्मेंद्रियों पर राज्य और फिर विश्व पर राज। ऋषि बेहद के वैरागी, पवित्र। तो तुम राज ऋषि हो तो जरूर पवित्र होंगे। थोड़ी बात में फेल होने से फिर राजाई मिल न सके, प्रजा में चले जाते हैं, कितना घाटा पड़ जाता है। नंबरवार पद होते हैं ना, एक का पद न मिले दूसरे से। यह बेहद का बना बनाया ड्रामा है, सिवाय बाप के कोई समझा न सके। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होती है। जैसे बाप की बुद्धि में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बीज और झाड़ को समझना है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इनके साथ बैनिन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। कोलकाता में है बैनिन ट्री। बुद्धि भी कहती है हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो थुर था, जो तना था, वह प्रायः लोप हो गया है। बाकी सब धर्मों की टाल टालियाँ आदि खड़ी हैं। तो वहाँ पे भी जो वृक्ष है उसका तना नहीं दिखता है, जड़ नहीं दिखता है, और इतने सारे विस्तार हैं, टाल टालियाँ हैं, बहुत किलोमीटर में फैला हुआ है वो झाड़। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा अनुसार यह सब होना ही है, इसमें घृणा नहीं आती। नाटक में एक्टर्स को कभी घृणा आएगी क्या? बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, फिर पावन बनना है। तुम जितना सुख देखते हो उतना और कोई नहीं देखते। तुम हीरो हीरोइन हो, विश्व पर राज्य पाने वाले हो, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना।
भगवान पढ़ाते हैं। कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। बाबा एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते, मुरली रोज चलती है। हाँ, और हम रेगुलर हैं पढ़ाई में। तो बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं, कोई शरीरधारी तो सिखला न सके। बाप ने आत्माओं को सिखलाया है, आत्मा ही धारण करती है। बाप एक बार ही आते हैं पाठ बजाने, आत्मा ही पाठ बजाकर एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे देवताओं को? जरूरत ही नहीं है। हाँ, आचरण सुधरा हुआ है, हाँ, श्रेष्ठ आचरण है। और यहाँ सब भ्रष्ट हो गए, पतित हो गए, इसलिए बाबा को आके पढ़ाना पड़ता है। वहाँ तो देवताएं ही पढ़ाएंगे, और जो वहाँ की पढ़ाई होगी तो देवता ही देवताओं को पढ़ाएंगे। संगम युग पर बाप ही पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम बनाने के लिए। तुम ही पढ़ते हो। यह संगम युग एक ही है जब तुम पुरुषोत्तम बनते हो, आत्मा उत्तम बनती है। सत्य बनाने वाला, सत्युग की स्थापना करने वाला एक ही सच्चा बाबा है। एक ही सच्चा बाबा है, अब और कोई बाबा के पास नहीं जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सिर्फ एक सच्चा बाबा, बाकी सब बाबा हाँ, उनसे क्या कर लो? नहीं बाबा नहीं, अब कहीं नहीं जाना। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना और बनाना है। कभी भी बाप व पढ़ाई में संशय नहीं लाना है। दूसरा, बाप समान लवली बनना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इस खुशी में रहना है। किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करनी है। हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। ये व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि सभी एक्टर अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो किसी के भी पार्ट में हमें इंटरफेयर नहीं करना है, अपना पार्ट बखूबी प्ले करना है। वरदान, सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव, है ना। कछुआ क्या करता है? अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है। उसी तरह से बाबा कहते हैं सेवाएं करते रहो, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लो और अंतर्मुखी हो जाओ, एकांतवासी हो जाओ। हाँ, बाबा की याद में खो जाओ। पूरे समय तो बाबा को याद करना ही है, लेकिन थोड़ा ब्रेक भी लेना जरूरी है, अंतर्मुखी होना जरूरी है। तो बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। ट्रैफिक चलता है, बीच में ट्रैफिक लाइट आती है ना, रुकते हैं ना, उसी तरह से बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। बाबा इतनी सेवा बढ़ गई है कि हम एकांतवासी अंतर्मुखी हो ही नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा व 1 घंटा निकालने के बजाय बीच बीच में थोड़ा समय भी निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। बाबा नहीं कहते कि आधा घंटा 1 घंटा ही बैठ के योग करो, बीच बीच में भी बाबा कहते हैं न्यारे हो जाओ, बीच बीच में भी एकांतवासी हो जाओ, एक के अंत में खो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, आत्माभिमानी स्थिति हो। हाँ, मैं कौन, मेरा कौन, ये याद रहे। तो बाबा कहते हैं सेवा तो करो, लेकिन बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल भी। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। ब्राह्मण द्विज, हाँ, दूसरा जन्म मिलने के बाद
भगवान के बच्चे बनने के बाद भी यदि हम युद्ध कर रहे हैं, मौजों में नहीं हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। मौजों का युग है, मौजों का जीवन है। जब इस तरह से स्मृति स्वरूप होकर बाबा के साथ हम कर्म करेंगे, कर्मयोगी होंगे, तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा, हर कर्म में सफलता मिलेगी। तो ये थी आज की मुरली। आज के 5 शब्द हैं। पहला, नशा। हाँ, नशे में रहना है। किस बात का नशा हो? दूसरा पॉइंट, पदम भाग्य। हाँ, सौभाग्य नहीं, पदम भाग्य। तो नशा, पदम भाग्य। तीसरा, बनना क्या है हमें? लवली, बाप समान लवली बनना है, किसी से भी घृणा नफरत ना हो। चौथा, अंतर्मुखी। इतनी व्यस्त दिनचर्या में अंतर्मुखी बीच बीच में होना बहुत ज़रूरी है। तभी कैसे रह पाएंगे हम? मौजों में, है ना, मौज का अनुभव कर सकते हैं। तो नशा, पदम भाग्य, लवली, अंतर्मुखी, मौज। ओम शांति।